जो अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स, या जिसको क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो देखो क्या होता है, जैसे बायोलॉजी में अपन किसकी स्टडी करती है, ऑर्गेनिज्म की करते हैं। ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है हमारा, तो कि प्लांट भी आता है और उसके अंदर कौन आते हैं, एनिमल भी आते हैं, यानी पादप भी होते हैं, जंतु भी होते हैं। इन दोनों की जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, बायोलॉजी, या फिर किस में करते हैं अपन, जीव विज्ञान में करते हैं। वैसे के वैसे अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो कि जो भी हमारा मैटर होता है, जो हमारा द्रव्य होता है, उसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। तो वैसे के वैसे जो हमारी फिजिक्स होती है, जो भौतिक विज्ञान होता है, उस भौतिक विज्ञान के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं, भौतिक राशि, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी पूरी फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करेंगे, भौतिक राशि की स्टडी करेंगे। बात ये आती है कि राशि या फिर क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं खाली 20, और एक मैं लिख रहा हूं 50 किलोग्राम। क्या लिख रहा हूं, एक तो मैंने खाली 20 लिखा और एक जो लिखा है वो क्या लिखा है, 50 किलोग्राम। दोनों में क्या फर्क आया, 20 लिखा तो आप इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते हो कि 20 का मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ही मैंने 50 और पीछे क्या लिखा है, किलोग्राम लिखा है, और किलोग्राम देख के ही आपके दिमाग में आया कि जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं किसकी बात कर रहा हूं, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, मास की बात कर रहा हूं। वही डिफरेंस होता है भौतिक राशि और राशि में। राशि का मतलब कोई भी नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं भौतिक राशि की बात करूंगा ना, तो भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे कुछ भी और। बात समझ में आई कैसे। या फिर इसको यूं कहें कि भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, तो कि ऐसी राशि जिसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, या यूं कहें जिसका हम क्या ले सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। वो जो राशि होती है वो हमारी कौन सी होती है, भौतिक राशि होती है। यानी जिसको अपन मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं, वो सारी क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। अब देखो मेजरमेंट करने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मेजरमेंट जो होता है वो हमारा या तो डायरेक्ट मेथड से होगा, या फिर जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये पेन है, इस पेन की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, लंबाई बतानी है कि कितनी लंबाई है, तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, मीटर स्केल उठाई आपने और आपने इसको माप के कहा कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, जो भी आपको देना हो आपने दे दिया कि इसकी लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड जो स्क्रीन शो हो रही है, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मीटर है जिससे तुम डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लो, नहीं। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इस स्क्रीन की लंबाई फाइंड आउट करोगे, लेंथ करोगे, फिर आप क्या लोगे, इसकी ब्रेड्थ लोगे, और लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके तुम्हारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। तो ये जो मेथड होता है ना, ये मेथड कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। बात समझ में आ गई। यानी कुल मिला के अपन यूं कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर मेजरमेंट ले सके, जिसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से क्या कर सके, अपन माप सके, वही हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि होती है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मापने के कितने तरीके, दो, कौन सा, डायरेक्ट और कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, कि जो हमारी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजरमेंट के बेसिस पे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो कि 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो होती है वो कौन सी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसको हम क्या कहते हैं,
मूलभूत भौतिक राशि, या इसको क्या कहा जाता है? मूलभूत भौतिक राशि, या इसको क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड जो आती है वो कौन सी आती है? व्युत्पन्न आती है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल, देखो छोटी क्लासों में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, पढ़े थे हमारे। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे फिक्स हैं, जो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता है, वही की वही चीज़ है। हमने कहा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजरमेंट करने के कितने तरीके हमारे पास थे? तो कि एक मेथड तो था वो हमारे पास डायरेक्ट था, और दूसरा जो मेथड था वो कौन सा था? इनडायरेक्ट था। दो मेथड थे। उसी के बेसिस पे कि जिसका मेजरमेंट डायरेक्ट वे में किया जाता है, वही भौतिक राशि जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो कौन सी होती है? मूलभूत होती है। मूलभूत का मतलब यही होता है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, जो अपने आप में फ्री रहती है, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? फंडामेंटल। दूसरी आती है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। देखो नाम से ही दिखाई देता है, जो किसी से क्या हुई हो? डेराइव हुई हो, जो जिसका खुद का सिंपल वे के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको अपन किसी न किसी तरीके से डेराइव कर रहे हैं, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है? व्युत्पन्न। या यूं कहें कि जिसका मेजरमेंट हम कौन से वे में करते हैं? इनडायरेक्ट वे में करते हैं, वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? व्युत्पन्न होती है। अब देखो, जो हमारी फंडामेंटल होती है ये फिक्स होती है। टोटल फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में है वो कौन होती है? हमारी मूलभूत होती है, फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल की संख्या फिक्स होती है, उन 7 को याद रखो। उन 7 के अलावा जितनी भी आएगी वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो किस में आएगी? हमारी व्युत्पन्न में आएगी। अब बात आती है कि ये जो 7 होती है ये कौन सी होती है? तो देखो मूलभूत जो भौतिक राशि होती है वो 7 है। कौन सी? तो सबसे पहला जो आता है वो सिंपल आता है, कौन है हमारा? द्रव्यमान, मास। उसको हम किस में लेते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लेते हैं। सेकंड नंबर जो आता है वो कौन आता है? लेंथ, या इसको हम क्या कहते हैं? लंबाई। और थर्ड नंबर जो आता है वो कौन आता है? समय, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। ये तीन तो सिंपल है और सुनते भी आए हैं। फोर्थ नंबर में जो फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारी, वो कौन आती है? तो क्या आता है हमारा? कौन? टेम्परेचर। फिफ्थ नंबर में जो आता है वो कौन आता है? तो कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको विद्युत धारा कहते हैं। 6 नंबर में कौन आता है? कौन आता है 6 नंबर में? क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा कहते हैं। और 7 नंबर जो आता है वो आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। इन 7 के अलावा जो भी आपको दिखाई दे वो सारी की सारी किस में चली जाती है? डेराइव्ड में चली जाती है। ये तो सिंपल है कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं? तो कि लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं। समय को किस में करते हैं? सेकंड में करते हैं। तापमान को किस में करते हैं? तो कि तापमान को अपन डेली लाइफ में देखें ना तो डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करेंगे तो तापमान को हमेशा किस में मेजर किया जाएगा? तो कि तापमान को हमेशा केल्विन में मेजर किया जाएगा। जब भी मापना हो हमें केल्विन में ही मेजर करेंगे। विद्युत धारा की बात करेंगे तो आप जानते हो विद्युत धारा को हमेशा किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। फिर हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। याद रखना, द्रव्यमान अलग चीज होती है, पदार्थ की मात्रा अलग होती है। और पदार्थ की मात्रा को किस में मेजर किया जाता है? मोल में। किस में मेजर किया जाता है? मोल में मेजर किया जाता है। और सबसे लास्ट कौन आती है हमारी? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको किस में मेजर करते हैं? कैंडेला में। किस में मेजर करते हैं?
तो दो हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है यहां से कि पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक तो होता है मोल और ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है। इन 7 के अलावा जो भी आपको दिखाई दे, जो भी आपको याद हो, जैसे अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सब कुछ जो आएगा वो सारा किस में आएगा, व्युत्पन्न में आएगा। बात समझ में आ गई। ये जो होती है वो हमारी कौन होती है, भौतिक राशियों के एक सामान्य प्रकार होते हैं। और भौतिक राशियों को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे अगर अपन बात करें कि हर एक भौतिक राशि जो होती है, कोई भी भौतिक राशि हो, उस हर भौतिक राशि का लिखने का एक तरीका होता है। हर एक भौतिक राशि को n और u के वे में लिखा जाता है। किस वे में लिखा जाता है, n और u के वे में। अब इन दोनों में क्या है, तो कि n का मतलब तो होता है नंबर और नंबर का मतलब होता है संख्या, या और इसको अच्छे से लिखें तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी क्या होता है, परिमाण। ठीक है। दूसरा आता है u, u का मतलब होता है यूनिट और यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक। अगर मैं आपको u बोल दूं ना 20, इस 20 को कभी भी, इस 20 को आप कभी भी भौतिक राशि नहीं बोलोगे। ये अपने आप में केवल और केवल क्या होती है, नंबर होती है। इसको आप भौतिक राशि नहीं बोलोगे। लेकिन जो ही मैंने u लिखा कि ये जो 20 है वो 20 क्या है, मीटर है, यानी ये वाला तो मैग्नीट्यूड आ गया और मैग्नीट्यूड कितना आया है 20, और पीछे जो m लिखा हुआ है वो m हमें क्या बता रहा है, मात्रक के बारे में। और मात्रक हमें उस भौतिक राशि के बारे में बताता है कि जो ही मैंने मीटर बोला आप अपने आप समझ गए कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, लंबाई की। किसकी बात कर रहा हूं, लंबाई की। वही अगर मैं 20 मीटर नहीं लिख के मैं यूं लिखता 20 मीटर पर सेकंड, तो ये वाला जो 20 है ना, ये 20 तो क्या हो गया, परिमाण हो गया, मान हो गया। और पीछे जो ही मैंने मीटर पर सेकंड लगाया और तुम समझ गए कि मैं जो बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं, चाल की बात कर रहा हूं। यानी कुल मिला के अपन यूं कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि के बारे में जानकारी कौन देता है हमें, कौन बताता है कि ये भौतिक राशि ये वाली है, तो वो हमेशा कौन देता है, मात्रक देता है। बात समझ में आ गई। ये होती है। तो देखो भौतिक राशियां कितने प्रकार की, 2। तो मात्रक भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2। कौन से, तो कि अगर हम बात करें कि हमने कहा एक भौतिक राशि जो है वो हमारी कौन सी है, मूलभूत है। सेकंड नंबर जो है वो कौन सी है, हमारी व्युत्पन्न है। तो जो मूलभूत को मापेगा या ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है जिसकी हेल्प से, वो हमारा मात्रक कौन सा हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट। और जिसकी हेल्प से हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेते हैं, वो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी हो जाएगी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। यानी हमारे पास मात्रक भी कितने हो गए, तो कि हमारे पास 2 मात्रक हो गए। और एक तो हमारा कौन सा हो गया, फंडामेंटल, और दूसरा हमारा कौन हो गया, व्युत्पन्न। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7। कितनी होती है, तो फंडामेंटल यूनिट भी कितनी हो गई हमारी, 7 होगी। इसके अलावा जो भी आपको दिखाई दे वो सारा कौन सा चला जाएगा, व्युत्पन्न में चला जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, एक आता है मापन पद्धति, या इसको क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्या कहा जाएगा इसको, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है कि जैसे सपोज करो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि एक तो आपको क्या करना है, पेन की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, पेन की लंबाई। ठीक है। एक मैं आपको यह कह रहा हूं कि उदयपुर के अंदर 2 जगह है, आपको यह बोल दिया जाए कि हमारा जो एनसीए है, एनसीए से लेकर आपको क्या बोल दिया जाए कि हमारा जो पास में पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप की दूरी ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई।
एक आपको ये बोल दिया जाए कि आपको उदयपुर से लेकर किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कि उदयपुर से लेकर जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। समझना मेरी बात को, मापन पद्धति का मतलब यही होता है कि एक तो मैंने बोला पेन की लंबाई ज्ञात करो, एक मैं बोल रहा हूं एनसीए से लेकर यहां से कुछ मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। एक उदयपुर से लेकर क्या करनी है, जयपुर की दूरी ज्ञात करनी। तो पेन की लंबाई बोलोगे तो तुम बोलोगे सर इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या तुम इसकी लंबाई के लिए मीटर वाला स्केल उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि जिसका हम मापन कर रहे हैं ना वो अपने आप में छोटा है, और छोटे के लिए मात्रक भी हम कौन सा यूज करेंगे, यूनिट कौन सी यूज करेंगे, छोटी यूनिट करेंगे। लेकिन जो ही मैंने बोला एनसीए से लेकर पेट्रोल पंप की लंबाई ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, तो अब आपको यह पता चल गया कि छोटी वाली स्केल से कोई काम नहीं होने वाला है। अब मुझे उससे थोड़ा सा क्या लेना पड़ेगा, बड़ा वाला। और आपने कहा इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है वो कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। बात समझ में आ गई। अब अगर आपको बोला जाए कि उदयपुर और जयपुर के बीच में ज्ञात करो, तो अब ऑब्वियसली ना तो तुम सेंटीमीटर वाली स्केल उठाओगे ना ही मीटर वाला उठाओगे, क्योंकि अब दूरी क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। तो तुमने कहा कि सर इसकी जो लंबाई है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। क्या है, सुनना, आपने ये भी एक लंबाई ही मेजर की, ये भी लेंथ ही थी, ये भी लेंथ ही थी, लेकिन एक बार तो तुमने क्या यूज किया, सेंटीमीटर, एक बार तुमने क्या यूज किया, मीटर, और एक बार तुमने क्या यूज किया, किलोमीटर। यानी तुम्हारा मापने का, मेजरमेंट करने का वे चेंज कर दिया तुमने, यूनिट चेंज कर दी। और इसी को हम क्या कहते हैं, मापन पद्धति। है एक ही, लेकिन मापने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग यूज कर लिया। बात समझ में आ रही है। इसी को अपन क्या कहते हैं, मापन पद्धति। और पूरी जो मापन पद्धति होती है हमारी, वो मापन पद्धति कितनी होती है, तो मापन पद्धति का मतलब आप सिंपल वे में समझ लो, मापने का तरीका, वे ऑफ मेजरमेंट, वही हमारा क्या होता है, मापन पद्धति। और मापन पद्धति मुख्य रूप से 4 प्रकार की है, 4 टाइप्स की है। सबसे पहली जो पद्धति आती है वो कौन आता है, हमारा एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है, एमकेएस सिस्टम आता है। सेकंड वाला जो सिस्टम आता है वो कौन सा आता है, हमारा सीजीएस सिस्टम आता है। और थर्ड वाला जो सिस्टम आता है वो कौन सा आता है, हमारा एफपीएस। टोटल 4 होते हैं मेजरमेंट जो होते हैं, वे ऑफ मेजरमेंट टोटल कितने हैं हमारे पास, 4। लेकिन ठीक है, 4 कौन कौन है उसमें, सबसे पहले एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, और थर्ड नंबर जो आता है वो हमारा कौन आता है, एफपीएस। इसको आप सिंपल, एम का मतलब क्या होता है, मीटर, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। सेकंड नंबर कौन आता है, सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस का सी का मतलब क्या आएगा, सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या आता है, ग्राम, और एस का मतलब वापस क्या आएगा, सेकंड। थर्ड कौन सा आता है हमारा, एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड। कैसे, देखो कि ऐसा सिस्टम या ऐसा मेजरमेंट जिसके अंदर लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, वो हमारा सिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है, एमकेएस। सेकंड नंबर कौन सा होता है हमारा, सीजीएस, जहां लेंथ पहले मीटर में मेजर कर रहे थे, अब वहां पर मीटर की जगह हम क्या यूज करने लगे, सेंटीमीटर, और किलोग्राम की जगह क्या यूज करने लगे, ग्राम, और समय की जगह वही का वही अपन ने क्या यूज किया, सेकंड यूज किया। बात समझ में आ रही है। तीसरा कौन सा आता है हमारा, एफपीएस। और एफपीएस मतलब क्या है, तो कि पहले लंबाई मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, अब की बार लंबाई का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट कहां से करेंगे, फुट से करेंगे। और मास जो है वो उसका मेजरमेंट किस में करेंगे हम, पाउंड में, और टाइम तो तीनों ही बार किस में आया, सेकंड में। अब देखो इसमें याद रखने वाली बात कुछ नहीं है, इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये वाला जो एफपीएस सिस्टम होता है, इस एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम, या इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर आज भी जो सिस्टम यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, फुट, पाउंड और सेकंड वाला यूज किया जाता है। बात समझ में आई।
एक चीज, अब देखो गड़बड़ कहां होती है, ये तीनों ही मेजरमेंट है, तीनों ही हमारा सिस्टम है मेजरमेंट के, तीनों ही सही है, तीनों में से आपकी जो मर्जी है आप यूज करो, लेकिन गड़बड़ कहां आती है, एक थोड़े सपोज करो, थोड़े वे में सोचना कि सपोज करो भीलवाड़ा में कपड़ा बनता है हमारा, ठीक है, भीलवाड़ा वाला जो व्यापारी है वो कपड़ा भेज रहा है, वो कहां पर भेज रहा है, तो कि ब्रिटेन में भेज रहा है, लंदन में भेज रहा है, ठीक है। अब भीलवाड़ा वाला कपड़े की जब लंबाई मापेगा तो वो लंबाई वो किस में मापेगा, मीटर या सेंटीमीटर में मापेगा, लेकिन जो इंग्लैंड वाला जो वहां पे व्यापारी बैठा है वो उस कपड़े की लंबाई को किस में मापेगा, फुट में मापेगा। तो ये तो पैसे जो रुपए लेगा वो मीटर के अकॉर्डिंग लेगा और वो तो केवल उसको फुट के हिसाब से देगा, तो हिसाब में फिर क्या होगी, गड़बड़ी होगी। अब इसी चीज को बचाने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए जितने भी देश हैं उन सब ने ये बोला कि जब कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा, दो देशों के बीच में जब कभी व्यापार होगा, तो एक पूरा अलग ही सिस्टम यूज करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो। और उसी सिस्टम को इन्होंने क्या बोला था, उसी सिस्टम को इन्होंने बोला था एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोला था, एसआई सिस्टम। यानी चौथी पद्धति हमारी कौन सी हो गई, एसआई। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या फिर इसको क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यानी ऐसी पद्धति जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी हो, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नहीं हो, उस पद्धति को हम कौन सी पद्धति कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। बात समझ में आ गई यहां तक। अब बात आती है भाई, जब कभी ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर बात की जाती है ना, तो एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। अब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो ही आई, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने क्या किया, सबका बहुत अच्छे से बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा किया कि जितने भी हमारे मात्रक थे, जितनी भी हमारी भौतिक राशियां थी, उन सबको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। अभी तक हमने पढ़ा कि भौतिक राशियां कितने टाइप्स की थी, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की थी, फंडामेंटल और डेराइव, मूलभूत और व्युत्पन्न थी। लेकिन जो ही एसआई सिस्टम आता है, एसआई सिस्टम क्या कहता है कि जितनी भी फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियां है उसमें कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में। सबसे पहले वाली कौन सी, वही वाली जो पहले पढ़ी थी, फंडामेंटल। सेकंड वाली की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला हमारा कौन होता है, व्युत्पन्न, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड इसने एक अलग कैटेगरी बनाई, और उस अलग कैटेगरी का ही नाम अपने को याद रखना है। वो अलग कैटेगरी कौन सी थी, तो कि वो अलग कैटेगरी हमारी थी पूरक या सप्लीमेंट्री। कि सबसे पहली हमारी भौतिक राशि कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड जो हमारी आती है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है, तो कि सेकंड वाली हमारी आती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड वाली जो आती है वो कौन सी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी आती है हमारी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आती है। यानी टोटल कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 3। अगर आपको यह पूछा जाए कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बोलोगे, 3। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने बोला है हम उसी को मापेंगे, उसी को मानेंगे। और उसने कितनी मानी है, तो कि उसने फिजिकल क्वांटिटी को कितना पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में। हम पढ़ चुके हैं पहले से ही कि जो हमारी मूलभूत भौतिक राशियां होती है वो टोटल कितनी होती है, 7। कौन सी होती है, सबसे पहले हमने क्या लिया था, द्रव्यमान, मास। फिर क्या लिया था, लेंथ मतलब लंबाई। थर्ड नंबर कौन सा लिया था, टाइम मतलब समय। फिर कौन लिया था, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। फिर क्या लिया था, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान। फिर क्या लिया था, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। और 7 और सबसे लास्ट हमने क्या लिया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, तो ये तो हमारी कितनी आ गई, 7। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के क्या आई थी कि जो पूरक राशि है
एसआई सिस्टम ने कितनी पूरक राशि को लिया? तो के दो। कौन सा? एक तो उन्होंने लिया प्लेन एंगल, यानी इसको क्या लिया उन्होंने? समतल कोण। और दूसरा जो है वो क्या लिया? दूसरा कौन लिया? ठोस कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको हम? एक हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल वही है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि ये वाला जो एंगल होता है, ये जो एंगल बना है थीटा, इसी थीटा को हम कौन सा एंगल कहते हैं? समतल कोण, या फिर कौन सा कहते हैं? प्लेन कोण। बात आती है कि ठोस कोण क्या होता है। तो ठोस कोण बच्चों 3D में बनता है। क्या बनता है? 3D में। जैसे हम कोण की बात करें ना, कि ये हमारा शंकु होता है, इस शंकु के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे सपोज करो क्या है हमारे पास? 3 है। ये समतल कोण की अगर अपन बात करें ना, तो ये वाला जो कोण इन दोनों के बीच में बन रहा है ना, ये कोण तो हमारा कौन सा है? समतल कोण। लेकिन ठोस कोण की बात करें तो देखो ये जो तीनों ही पेन हैं और इन तीनों पेन के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण होता है वो कौन सा होता है? सॉलिड एंगल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ठोस कोण। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका मात्रक है कि हमारा जो पूरक राशि है, उस पूरक राशि के अंदर हमने एक जो कोण लिया, वो कौन सा कोण लिया? समतल कोण। तो इसका इंपॉर्टेंट कौन है हमारे पास बच्चों? मात्रक। इसका यूनिट क्या है? इसका मात्रक क्या है? तो समतल कोण अपन छोटी क्लासों से ही मापते आए हैं। हम तो किस में मापते हैं एंगल को? डिग्री में। कि 30 डिग्री का एंगल बना रहे, 40 का बनाओ, 90 का बनाओ। लेकिन याद रखना कोण का मात्रक यहां हम किस में लेते हैं? रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं? रेडियन में लिया जाता है। और वैसे के वैसे हमारा जो समतल कोण होता है, इस समतल कोण का मात्रक हम किस में लेते हैं? तो कि इस समतल कोण का मात्रक किस में लिया जाता है? स्टेरेडियन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? स्टेरेडियन में लिया जाता है। अब ये सिंपल है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है कि ये वाला जो मात्रक है, ठोस कोण का जो मात्रक होता है, वो कौन होता है? स्टेरेडियन होता है। बात हम वापस आ रहे हैं रेडियन पे, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारा जो रेडियन होता है, कि रेडियन की बात करें कि हमने कहा हमारा जो कोण होता है, हम उस कोण को छोटी क्लासों में तो किस में मापते आए हैं? डिग्री में मापते आए हैं। अब आप तो बोल रहे हो किस में मापो? रेडियन में। तो जैसे आप लंबाई को मीटर में भी मापते हो और किस में मापते हो? सेंटीमीटर में। तो मीटर और सेंटीमीटर में कोई तो रिलेशन होता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो वैसा का वैसा रिलेशन रेडियन और डिग्री में होना चाहिए कि कोण का मात्रक रेडियन भी होता है, कोण का मात्रक डिग्री भी होता है। तो कितने रेडियन बराबर कितने डिग्री, तो ऐसा एक रिलेशन आता है। और वो रिलेशन कौन सा आता है कि हमारा कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होते हैं? 360 के। ये रिलेशन याद रखना है आपको कि 2 पाई रेडियन में अगर 360 डिग्री है, तो पाई रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे? 180 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएंगे? तो उसका आधा कर दो भाई। अब गड़बड़ क्या होती है? यहां तक तो सिंपल है कि जब लंबाई होती है ना, जैसे बड़ी लंबाई है तो सेंटीमीटर, उससे छोटी हुई तो अपन ने क्या किया? सेंटीमीटर। उससे छोटी हुई तो किस में ले लिया? मिलीमीटर में। उससे भी छोटी हुई तो किस में लिया? माइक्रोमीटर में। ऐसे छोटे छोटे बढ़ते जाते हैं। वही चीज यहां होती है कि अगर कोण बड़ा है, अगर कोण बड़ा है तब तो हम उसको किस में लेते हैं? रेडियन में। और अगर कोण थोड़ा छोटा हो गया तो रेडियन की जगह हम क्या लेने चाहेंगे? डिग्री में। अगर सपोज करो कोण डिग्री से भी छोटा हो, तो जब कोण डिग्री से छोटा होता है ना, तब वहां पर एक मान आता है कि 1 रेडियन जो होता है वो कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट।
ये वहां पर केवल सिंगल कॉमा है। इस सिंगल कॉमा का मतलब होता है मिनट। क्या होता है इसका मतलब? मिनट। कि एक रेडियन, सॉरी कि हमारा सबसे बड़ा कौन तो कौन हो गया? रेडियन। रेडियन से छोटा कौन आता है? हमारा डिग्री। और एक डिग्री की बात करेंगे ना तो एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होंगे? 60 मिनट के होंगे। कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गए। अगर कौन मिनट से भी छोटा हुआ तो फिर और छोटा मात्रक लेंगे हम। और छोटा मात्रक क्या होगा? कि 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं भाई? 60 सेकंड। इसको लिखा जाता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। रिलेशन समझ में आया? अगर कोण बड़ा है तो आप उसको रेडियन में लोगे, रेडियन से छोटा हुआ तो आप किस में लोगे? डिग्री में। डिग्री से छोटा हुआ तो कहां जाओगे आप? मिनट के पास। और मिनट से अगर छोटा हुआ तो किसके पास जाओगे? तो के सेकंड के पास जाएंगे। और मेन रिलेशन याद रखना कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है? तो कि 360 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 डिग्री में मिनट कितने होंगे? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होंगे? सेकंड 60 सेकंड होंगे। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है सुनना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि 1 डिग्री कॉमा 1 मिनट, 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? हाउ मेनी रेडियन इन 1 डिग्री कॉमा 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। तीनों में अलग अलग ज्ञात करना है, साथ में नहीं दिया हुआ है। एक मैं करके बता रहा हूं आपको, बाकी आप लोग करना, हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर अपन बात करें कि डिग्री को किस में बदलना है भाई? रेडियन में। तो आपको क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है? तो कि बिल्कुल पता है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था रिलेशन? कि हमने ये रिलेशन पढ़ा था 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के। सुनना इसको एक बार। तो हम यूं कह सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर किसके रेडियन के हो गए? दोस्तों इसको उल्टा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमें डिग्री दिया हुआ है, रेडियन ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना है उसको उधर रखो और जो आपको दिया हुआ है वो इधर रखो। इसको चाहे आप ऐसे लिखो, इसको चाहे आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि 360 डिग्री में जब 2 पाई रेडियन होते हैं तो बोलो 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे? कम होंगे। और कम होंगे तो हमेशा क्या लगेगा? भाग। यानी 2 पाई में कितने का भाग लगा दिया हमने? 360 का भाग लगा दिया। और 360 का जब आप भाग लगाओगे तो 2 पाई बट्टा 360 करोगे तो 1 डिग्री बराबर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? पाई बट्टा 180 रेडियन। अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो कई बार ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू आपको मिल जाती है कि 1 डिग्री मतलब पाई बट्टा 180 रेडियन। कई बार ये वैल्यू आपको नहीं गिवन होती है। तो इसको सॉल्व करो कि पाई बट्टा 180 को जब आप सॉल्व करोगे तो पाई की जगह आप वैल्यू कर दो 3.14। यहां कितना आ जाएगा? 1800। क्या आ जाएगा यहां पे? 1800। कैलकुलेट करें इसको, ठीक है? समझ में आई बात? चलो इसको जब आप सोल्व करो तो सोल्व कैसे कर लोगे? पॉइंट हटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 310 अपॉन 1800 आएगा। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। कितना आएगा? एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं आपको कि 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? तो के इतने रेडियन होंगे। बात समझ में आ गई? ये तो किसका रिलेशन आया है? केवल 1 डिग्री का। आपको 1 डिग्री के साथ साथ एक चीज और दे रखी है कि 1 डिग्री के बाद भी आपको क्या ज्ञात करना है कि 1 मिनट में कितने रेडियन है। तो सुनना, डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन होता है? कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जब 1 डिग्री का मान कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन है। ये आपको रिलेशन आ गया अपने पास।
तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डिग्री का मतलब ही कितना होता है 60 मिनट, के जितने 1 डिग्री में रेडियन होंगे उतने के उतने किस में होंगे 60 मिनट में होंगे। और जब 60 मिनट का आपको पता है तो क्या आप 1 मिनट का फाइंड आउट कर सकते हो कि जब 60 मिनट के अंदर पाई अपॉन 180 रेडियन है तो बोलो 1 मिनट में कितने होंगे, तो कि डिवाइड बाई क्या कर दो और 60 कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास कौन से आ जाएंगे 1 मिनट में। अब मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं एक तरीका बता रहा हूं कि जितने 1 मिनट में होंगे उतने 60 सेकंड में होंगे। तो वापस और 60 से डिवाइड करोगे तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? वापस देख लो, आपको डिग्री को 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है और डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री और रेडियन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और डिग्री और रेडियन में रिलेशन कितना होता है तो कि 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री होंगे 360। तो बोलो 1 डिग्री में कितने होंगे तो कि 360 डिग्री में जब 2 पाई रेडियन है तो 1 डिग्री तो डिवाइड बाय 360 कर दिया। डिग्री का जब आए तो आप मिनट का ज्ञात कर सकते हो कि जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो जितने 1 डिग्री में रेडियन होंगे उतने के उतने कितने मिनट में होंगे 60 मिनट में होंगे। और जितने 60 मिनट में हैं तो उससे आप 1 मिनट फाइंड आउट कर लो और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो जितने 1 मिनट में रेडियन है उतने 60 सेकंड में होंगे। तो 1 सेकंड के लिए आपको और क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यह तरीका होता है कि डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर कितने रेडियन होते हैं। ये यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ जाता है। ये सिंपल है, आपको मिल जाएगी पीडीएफ जो भी है इसकी। ये तो हमारा था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो हमें यह बताता है कि जब हम भौतिक राशियों का मापन करेंगे तो नॉर्मली हम क्या MKS नहीं रख के हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं SI। जब भी कभी आप कैलकुलेशन करो वैल्यू हमेशा किस में पुट करनी है आपको SI सिस्टम में। SI सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के अंदर आपको यह दिया हुआ है कि लेंथ जो दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है तो वही लेंथ को आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करेगा। और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपने सेंटीमीटर रख के कैलकुलेशन की तो आपका आंसर क्या आएगा गलत आएगा। बात समझ में आ गई? चलो, ये तो था एक छोटे तौर पर भौतिक राशियों का विभाजन था। एक विभाजन और आता है कि कितनी भी जो भौतिक राशियां होती हैं उन सारी भौतिक राशियों को डायरेक्शन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक भौतिक राशि जो होती है वो हमारी कौन सी होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक भौतिक राशि जो होती है वो हमारी कौन सी भौतिक राशि होती है सदिश। इसको हम क्या कहते हैं तो कि इसको हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम वेक्टर कहते हैं। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं स्केलर। क्या फर्क होता है तो सुनना, सदिश की बात करें तो नाम से ही दिखाई दे रहा है देखो कि ऐसी भौतिक राशि, याद रखना अगर भौतिक राशि है इसका मतलब उसका मेजरमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है उसका मेजरमेंट। और जिसका मेजरमेंट हो सकता है उसका कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ही, उसका कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा ही। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण भी हो और परिमाण के साथ साथ क्या हो डायरेक्शन हो दिशा हो, दोनों ही चीजें हो तो उसको हम क्या कहते हैं सदिश कहते हैं। लेकिन देखो ये एक सिंपल परिभाषा है कि जिसका दिशा भी हो परिमाण भी हो वो सदिश हो गई, नहीं जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां होती है जिसकी दिशा भी होती है परिमाण भी होते हैं फिर भी सदिश नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है सुनना, इसकी एकदम सही परिभाषा क्या होती है कि ऐसी भौतिक राशि जिसकी परिमाण और दिशा के साथ साथ जो सदिश योग के नियम का पालन करे, एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ एडिशन जो है उसका फॉलो करे, वही हमारी कौन सी भौतिक राशि होगी
सदिश भौतिक राशि होगी। समझ में आ गई बात। सेकंड कौन सी है कि जिसका केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, जिसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश। सिंपल परिभाषा समझ में आ गई कि जिसकी दिशा और परिमाण दोनों हो वो तो हमारी हो जाएगी सदिश भौतिक राशि, और जिसका केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको क्या है कहते हैं हम, तो के अदिश कहते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सदिश होता है और कौन कौन अदिश होता है। तो एक थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपन, कि अपन ने बहुत सारा पढ़ा होगा। एक सिंपल वे में बात कर रहा हूं मैं, द्रव्यमान। मैं एक सिंपल वे में बात कर रहा हूं समय। मैं एक सिंपल वे में बात कर रहा हूं दूरी। क्या बात कर रहा हूं, दूरी। क्या द्रव्यमान बोलते हो तो आप बोलोगे 5 किलो। क्या ऐसे बोलते हो कि 5 किलो उत्तर से दक्षिण दिशा में, नॉट टू साउथ डायरेक्शन, नहीं, आप पीछे डायरेक्शन यूज नहीं करते हो, क्योंकि द्रव्यमान की कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। द्रव्यमान का जब भी अपन जिक्र करते हैं, डायरेक्शन का कभी कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। तो द्रव्यमान हमारी कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, अदिश, स्केलर। सेकंड बात करते हैं समय की। तो समय जो होता है, अपन यूं ही बोलते हैं कि समय कितना हुआ, तो कि ये तो घड़ी का समय है कि अभी जो समय हुआ है वो 12 बजे है। अपन यूं बोलते हैं कि 12 बजे है उत्तर से दक्षिण दिशा में। सामने वाला बोलेगा फिर पूर्व से पश्चिम में क्या है। बात समझ में आई। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, नहीं है। तो ये कैसी भौतिक राशि हो गई हमारी, अदिश। अगर हम बात करें दूरी की, मैं कह रहा हूं उदयपुर से लेकर जोधपुर की दूरी इतनी है, 260 किलोमीटर है। क्या कोई डायरेक्शन दोगे, नहीं दोगे, कभी भी नहीं आएगी दूरी की डायरेक्शन। लेकिन अगर देख सदिश की बात करें ना, तो सदिश में एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है विस्थापन। क्या दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट। के डिस्प्लेसमेंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, देख लो। उस सिंपल एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि दूरी को अदिश क्यों कहते हैं, विस्थापन को सदिश क्यों कहते हैं। कि सपोज करो राम जो है कोई भी ए बिंदु अपने घर से निकला है और 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करते करते कहां पहुंच गया, बी बिंदु पर, ठीक है। और सपोज करो बी बिंदु से डिस्टेंस कवर करते करते वो सी बिंदु पर पहुंच गया, और कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 40 मीटर कवर की। सुनना कि इसने जहां से शुरू किया, जहां से शुरू होता है वो बिंदु जो होता है वो इनिशियल स्टेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्थिति कहते हैं। यहां जाके वो रुक गया, और जहां जाके वो रुक गया वो उसकी फाइनल स्टेज है, और इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम स्थिति। क्या कहते हैं इसको हम, फाइनल स्टेज। अब सुनना, दूरी का मतलब क्या होता है, तो कि दूरी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ, वही हमारी क्या होती है, दूरी। तो बोलो दूरी कितनी आएगी, तो कि ए से बी तक चला, बी से सी तक गया, और टोटल जो लेंथ आई 30 + 40, टोटल कितना आ गया हमारा, 70 मीटर आ गया। कितना आ गया हमारा, 70 मीटर आ गया। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर विस्थापन बोले ना, तो देखो विस्थापन जब भी पढ़ते हैं, विस्थापन के लिए एक वर्ड आता है, एक लाइन आती है कि प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन दूरी आपको कौन सी लेनी है, न्यूनतम लेनी है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई। कैसे कि इनिशियल स्टेज हमारी ये है, फाइनल स्टेज हमारी ये है, इन दोनों के बीच में मिनिमम तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही पॉसिबल है। ऐसे तो आप चाहो आप ऐसे भी जा सकते हो, ए से बी से सी से भी जा सकते हो, आप यूं करते करते घूमते घूमते जा सकते हो। लेकिन अगर मिनिमम डिस्टेंस बोलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा, तो कि स्ट्रेट लाइन। तो जब ये 30 है, ये 40 है, आप पाइथागोरस का यूज करोगे तो आपके पास कितनी आएगी, 50 मीटर। तो ये हमारा जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर इससे क्या पता चल गया आपको कि अदिश एक सदिश है। तो अदिश के अंदर तो कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी रास्ते, लेकिन विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हो। और कौन सी डायरेक्शन है, तो कि इनिशियल टू फाइनल।
हमेशा कहां जाओगे? इनिशियल टू फाइनल, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर ही जाओगे हमेशा। और जब हमेशा एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो एक विस्थापन की डायरेक्शन क्या हो गई? फिक्स। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो विस्थापन होता है वो विस्थापन एक कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो कि विस्थापन जो है वो हमारी कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर। बात समझ में आ गई? एक और आता है, बहुत बार एग्जाम्पल परेशान भी करता है पर कभी कभी अपन गलत भी कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल आता है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी करंट आती है? विद्युत धारा। हम पढ़ते आए हैं कि विद्युत धारा को मापते किसमें है? एम्पियर में। विद्युत धारा जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा कहां जाती है? नेगेटिव टर्मिनल। क्या कभी ऐसा हुआ है आज तक कि नेगेटिव से पॉजिटिव चली गई? नहीं जाती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, इसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये विद्युत धारा कैसी होनी चाहिए? सदिश होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि विद्युत धारा जो है वो सदिश नहीं है। विद्युत धारा कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो कि अदिश होती है। ये क्यों होती है मैं आपको एक सिंपल वे में बता रहा हूं, सुनना। कि हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि विद्युत धारा की बात करें कि सपोज करो हमारे पास दो वायर हैं। एक वायर में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? 3 एम्पियर की। और एक वायर में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? 4 एम्पियर की। और यहां जॉइंट हो गए और यहां से हमने एक वायर निकाल दिया और मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि यहां कितनी करंट आएगी? बोलो। 7। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों का ऐड करके ही आएगी और ऐसा ही होता आया है और 7 ही आती है। अगर आप अमीटर लगा के यहां पे जोड़ लो तो भी आपको 7 ही मिलेगा। लेकिन अगर ये सदिश होती, अगर ये वेक्टर होती, इसका मान 3 होता, इसका मान 4 होता, और अगर आप वेक्टर लॉ का यूज करते, एडिशन, ट्राइंगल लॉ आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा? हाँ, सदिश योग का त्रिभुज नियम। और जब सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाओगे यहां पे तो आंसर आना चाहिए 5 एम्पियर। अगर ये सदिश होती तो यहां आंसर आता 5, लेकिन हकीकत में यहां आंसर कितना आ रहा है? 7। मतलब ये तो सिंपल जुड़ गई। और जब सिंपल जुड़ गई कोई भौतिक राशि, सिंपल वे में अगर ऐड हो रही है तो वो कभी भी वेक्टर नहीं होती है। इसलिए विद्युत धारा को हम हमेशा किस में रखते हैं? तो कि विद्युत धारा को हम किस में रखते हैं? किसमें? अदिश में रखते हैं। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ है हमारा फिजिक्स का कि फिजिक्स के अंदर किसका स्टडी करते हैं, कौन सी भौतिक राशियां होती है, कौन से हमारा मेजरमेंट होता है। अब अपन जो अगला चैप्टर लेने वाले हैं वो हम लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर जगह काम आता है, वेक्टर वाला। सदिश क्या होता है, सदिश के कितने टाइप होते हैं, सदिश को हम ऐड कैसे करते हैं, सदिश को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएंगे और अपने को सॉल्व कैसे करना है। धन्यवाद।